मूवी की शुरुआत एक मिरर शॉट से होती है जिसमें एक फैमिली कैरियोके नाइट का मजा लेते हुए दिखाई है। ये एक चाइनीज अमेरिकन फैमिली दिखाई है जिसमें एवलिन वैंग नाम की एक मिडिल एज लेडी होती है, उसका पति वेमंड वैंग और उन दोनों की बेटी जॉय वैंग दिखाई है। कुछ ही देर में हम मिरर शॉट से रियलिटी में आते हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि एवलिन अपने पति के साथ एक लॉन्ड्री मेड का बिजनेस करती है। उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए उन्हें IRS के ऑफिस में ऑडिट के लिए बुलाया जाता है क्योंकि एवलिन ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया था, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए IRS के लोग उनकी शॉप को कब्जे में लेना चाहते थे। उन्हें IRS के ऑफिस में मिलने जाना था, उन्हें ये समझाने के लिए कि वो उनका लोन चुका देंगे, इसलिए उन्हें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि एवलिन का पति एवलिन से डाइवोर्स लेना चाहता है क्योंकि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगले सीन में हम एवलिन की बेटी जॉय को देखते हैं जो कि एक लेस्बियन होती है और उसकी एक बेकी नाम की गर्लफ्रेंड दिखाई है। एवलिन उसकी बेटी और बेकी के रिलेशन से खुश नहीं होती है, वह दिखावे के लिए अपनी बेटी की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है। इसी बीच चाइना से एवलिन के पापा गोंग गोंग आ जाते हैं। एवलिन उसकी बेटी और बेकी के रिलेशनशिप के बारे में उसके पापा को नहीं बताना चाहती, इसलिए वो जॉय और बेकी को इसके बारे में कोई भी बात करने से मना करती है। एवलिन के पापा ने एवलिन की शादी के बाद से ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी शादी और उसके चाइना छोड़कर अमेरिका आने से खुश नहीं थे। काफी सालों के बाद अब वो सारी नाराजगी खत्म करके एवलिन से मिलने आए थे। इससे एवलिन बहुत खुश दिखाई है। यहाँ पर जॉय बेकी को न्यू ईयर पर घर बुलाना चाहती थी, लेकिन एवलिन के पापा गोंग गोंग वहाँ होने की वजह से वह मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवलिन और उसके हस्बैंड के साथ उसके पापा गोंग गोंग IRS के ऑफिस में ऑडिट के लिए जाते हैं। तभी लिफ्ट में एवलिन के हस्बैंड वेमंड के अंदर कोई और आ जाता है। वह लिफ्ट में लगे कैमरे को छतरी से ढकता है। फिर वह एवलिन के कान में एक हेडफोन जैसी डिवाइस लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन एवलिन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है। तभी एवलिन को एक विजन आता है जिसमें वह अपना बचपन, जवानी में शादी करके वेमंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाना जो उसके पापा को पसंद नहीं था। फिर उन दोनों ने मिलकर वहाँ एक लॉन्ड्री मेड स्टार्ट किया, उन्हें एक बेटी हुई और उसके बाद वह अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। जब एवलिन इस विजन से बाहर आती है तो उसका हस्बैंड वेमंड उसे पेपर पर कुछ लिख कर देता है और उससे कहता है कि कुछ देर के बाद मैं इस वेमंड के अंदर से चला जाऊंगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए तुम मुझसे मत पूछना कि मैंने ये कागज तुम्हें क्यों दिया है। हम देखते हैं कि वेमंड फिर से नॉर्मल हो गया है और अब वह तीनों ऑडिट ऑफिसर डेड्रे के ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एवलिन का ध्यान डेड्रे की बातों पर नहीं होता है। उसका ध्यान वेमंड ने दिए हुए पेपर पर होता है जिसमें 3 चीजें लिखी होती है। पहला, जूतों को स्विच करना, दूसरा, आंखें बंद करके ये सोचना कि वह जेनेटर क्लोजेट में है, और तीसरा, कुछ देर इन बातों को सोचकर ग्रीन बटन दबा देना। जैसे ही एवलिन पेपर पर लिखी हुई बातों को फॉलो करती है वैसे ही वह जेनेटर के क्लोजेट में पहुंच जाती है। वहाँ क्लोजेट में उसे दूसरा वेमंड मिलता है। वो एवलिन को बताता है कि वह अल्फा यूनिवर्स से आया है, उसका नाम अल्फा वेमंड है। वो एवलिन को बताता है कि इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है और मैं इन सभी दुनिया में जाकर सभी एवलिन से मिलकर आया हूँ, लेकिन एक बुरी ताकत ने कई सारे यूनिवर्स की एवलिन को मार दिया है और अब वह ताकत तुम्हें भी मारने आई है। लेकिन एवलिन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। अल्फा वेमंड एवलिन से कहता है कि वह यहाँ उसे बचाने आया है और वह चाहता है कि एवलिन जल्द से जल्द ताकतवर बन जाए क्योंकि उस बुरी ताकत को अब सिर्फ एवलिन ही हरा सकती है। इसके बाद हम एवलिन को जेनेटर और डेड्रे के सामने दोनों जगह पर एक साथ देखते हैं। दरअसल जेनेटर में जो एवलिन होती है वो वहाँ पर फिजिकली नहीं होती, बल्कि उसका सब कॉन्शियस माइंड वहाँ पर होता है। ऐसा उसके कान में लगे डिवाइस की वजह से होता है। फिर हम देखते हैं कि जेनेटर क्लोजेट में दूसरे यूनिवर्स से आई डेड्रे पहुँच जाती है और अल्फा वेमंड को मारने लगती है। जब वह एवलिन को मारने जाती है तभी हम देखते हैं कि एवलिन ऑडिट ऑफिस में डेड्रे के सामने बैठी है। डेड्रे उन तीनों को कहती है कि उन्हें शाम 6 बजे से पहले ऑडिट रिपोर्ट ऑफिस में जमा करनी है। फिर वो तीनों ऑफिस से जाने लगते हैं। उसी वक्त डेड्रे भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। एवलिन को लगता है कि वह उसे मारने आ रही है और वह डेड्रे को जोर से मुक्का मार देती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। तभी इस दुनिया के वेमंड में दूसरी दुनिया का वेमंड आ जाता है। वह गार्ड से फाइट करता है और एवलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एवलिन दूसरी दुनिया के वेमंड को उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। तब दूसरी दुनिया का अल्फा वेमंड उसे बताता है कि
कि इस दुनिया के बाहर भी कई दुनिया है जहाँ हमारे अलग अलग तरह के रूप रहते हैं। कोई वहाँ खुश है तो कोई नहीं, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है। वह एवलिन को बताता है कि वह जिस दुनिया से आया है उसका नाम अल्फा है। वहाँ पर भी एक एवलिन है जिसका नाम अल्फा एवलिन है। उस दुनिया की अल्फा एवलिन बहुत होशियार होती है और वह एक साइंटिस्ट होती है। उसने ही मल्टी यूनिवर्स में सफर करने का रास्ता ढूंढ निकाला है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसने अपनी बेटी जॉय को हार्म कर दिया है और वह करप्ट हो गई है। जॉय ने एक नई जगह बनाई है जिसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वह इस दुनिया की एवलिन को यह भी बताता है कि अल्फा एवलिन की मौत हो गई है जिसे उसकी बेटी ने ही मारा है। वह एवलिन को यह भी बताता है कि ऐसे ही वह अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करके बाकी एवलिन को भी मार रही है, यानी कि वो किसी भी वक्त मेन अर्थ की एवलिन को भी मारने के लिए पहुंच रही होगी। अब अगर यह बात करें कि वह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कैसे करते हैं, तो यहाँ वह फिजिकली एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल नहीं करते हैं। वो एक डिवाइस की मदद से सिर्फ अपने दिमाग को यानी सब कॉन्शियस माइंड को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजते हैं, वो भी उनकी खुद की ही बॉडी में। अब हम देखते हैं कि ऑडिट ऑफिसर डेड्रे यानी दूसरी यूनिवर्स की डेड्रे ने वहाँ की एवलिन को मार दिया है, क्योंकि उस बुरी ताकत ने दूसरी यूनिवर्स की डेड्रे को अपने साथ मिला लिया है। अल्फा वेमंड उसे सब बता ही रहा होता है, तभी दूसरी दुनिया की डेड्रे वहाँ पर आकर अल्फा वेमंड को मारने लगती है। तभी अल्फा वेमंड एवलिन को कहता है कि वह दूसरी दुनिया की एवलिन से जुड़कर उसकी ताकत लेकर इसे मार दे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह कामयाब नहीं हो पाती। तब अल्फा वेमंड को लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा, शायद उसने गलत एवलिन को चुन लिया है, और वह निराश होकर वेमंड के दिमाग से निकल जाता है। अर्थ के वेमंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डेड्रे उन्हें क्यों मारना चाहती है। एवलिन उन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और वेमंड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से दूसरी दुनिया की डेड्रे एवलिन को मारने के लिए छलांग लगाती है। उसी वक्त एवलिन एक आखिरी कोशिश करती है और वह दूसरी दुनिया की एवलिन से जुड़ जाती है। इस बार वह सुपरस्टार एवलिन से जुड़ जाती है जो कुंफू में माहिर होती है। सुपरस्टार एवलिन सुपरस्टार तब बनती है जब वह अपने पापा गोंग गोंग की बात मानती है और वेमंड से शादी नहीं करती, जिसके बाद वह कुंफू सीखती है और एक फेमस सुपरस्टार बन जाती है। फिर अर्थ की एवलिन सुपरस्टार एवलिन की कुंफू पावर लेकर डेड्रे को हरा देती है, जो देखकर अल्फा वेमंड वापस से वेमंड के दिमाग में आ जाता है और अर्थ की एवलिन से कहता है कि तुमने दूसरी दुनिया की डेड्रे को हरा दिया है, जिसकी वजह से वो बुरी ताकत तुम्हें ढूंढते हुए कभी भी यहाँ आ सकती है। अल्फा वेमंड एवलिन को बताता है कि उस बुरी ताकत ने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी मदद से वो बिना किसी डिवाइस के कहीं भी आ जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन उसके सुपरस्टार एवलिन वाली दुनिया में ही अटक जाती है, जिसकी वजह से अर्थ वाली दुनिया में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने IRS ऑफिस में ऑडिट ऑफिसर डेड्रे को पंच मारा था। फिर पुलिस उसे लेकर जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर मेन अर्थ की जॉय के अंदर जोगू तोपाकी आ जाती है, यानी कि अल्फा यूनिवर्स की जॉय मेन अर्थ की जॉय की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। फिर वह वहाँ मौजूद पुलिस वालों को मार देती है और एवलिन की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से मेन अर्थ की एवलिन फिर से दूसरी दुनिया की एवलिन से जुड़ने की कोशिश करती है, जिससे वह हॉट डॉग फिंगर वाले यूनिवर्स में आ जाती है, जहाँ पर हम एवलिन के साथ डेड्रे को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब दिखाए हैं और दोनों में अच्छा रिलेशन दिखाया है। फिर हम देखते हैं कि अल्फा यूनिवर्स की जोगू तोपाकी एवलिन को हॉट डॉग फिंगर वाली यूनिवर्स से निकाल लेती है और उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया बेगल वर्ल्ड दिखाती है। बेगल वर्ल्ड में जाने का एक काला रास्ता था। जोगू तोपाकी ने यह दुनिया इसलिए बनाई थी कि वह वहाँ अपनी माँ के साथ जाकर सारे दुख खत्म कर सके। एवलिन की बेटी जोगू तोपाकी ने सारी दुनिया में जाकर उसकी जिंदगी को देख लिया होता है और वह किसी भी दुनिया में खुश नहीं दिखाई है, इसलिए वह एक ऐसी एवलिन की तलाश कर रही होती है जो उसी की तरह दुखी हो। जोगू तोपाकी को यह लगता है कि सिर्फ वही वाली एवलिन उसकी बेटी का दुख समझ सकती है। तभी वहाँ पर एवलिन के अल्फा पापा गोंग गोंग आकर उसे बुरी ताकत से बचाकर ले जाते हैं। फिर हम उन्हें एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर मेन अर्थ की जॉय आ जाती है। उसके अंदर से अल्फा यूनिवर्स की जोगू तोपाकी जा चुकी होती है। अपनी बेटी को देखकर एवलिन खुश हो जाती है और उसे एक चेयर पर बिठाकर उसके हाथ टेप से बांध देती है ताकि वह उस कमरे से बाहर ना जा सके और उसके अंदर फिर से जोगू तोपाकी ना आ सके। एवलिन अपनी बेटी को सारी बात समझाने की कोशिश
करती है, लेकिन जॉय उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। तभी अल्फा गोंग एवलिन को जॉय को मारने को कहते हैं, लेकिन एवलिन ऐसा नहीं करना चाहती, जिससे एवलिन के अल्फा पापा गोंग खुद ही जॉय को मारने के लिए गन निकालते हैं, मगर एवलिन उस गन के सामने आ जाती है। ये देखकर उसके अल्फा पापा अपने साथियों को मेन अर्थ पर बुलाते हैं और एवलिन और उसकी बेटी को मारने को कहते हैं। ये सुनकर वो लोग एवलिन पर हमला कर देते हैं। फिर एवलिन दोबारा से कुंफू वाली एवलिन की ताकत का यूज करके उनसे फाइट करती है, लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए ये काफी नहीं था, इसलिए वह दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। इस यूनिवर्स में वह सिंगर दिखाई है, लेकिन उसकी आंखें नहीं होती है। फिर वह उसकी सिंगर एवलिन की पावर के साथ सुपरस्टार एवलिन की कुंफू वाली पावर का इस्तेमाल करके उनसे फाइट करती है, जिसके बाद वह एक और यूनिवर्स में जाती है जहाँ पर एवलिन एक शेफ दिखाई है। फिर वह शेफ की पावर लेकर उनको हरा देती है। अब हम अल्फा यूनिवर्स के अल्फा वेमन को उसकी तरफ आता देखते हैं। वह एवलिन को बताता है कि सिर्फ वही एक है जो जोगू तोपाकी का सामना कर सकती है और अपनी बेटी को उस बुरी ताकत से बाहर निकाल सकती है। तभी जोगू तोपाकी अल्फा यूनिवर्स पर जाकर अल्फा वेमन को मार देती है, जिससे अर्थ पर एवलिन का कनेक्शन अल्फा वेमन से टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा यूनिवर्स की जोगू तोपाकी वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर अर्थ की एवलिन अपने दिमाग को बाकी दुनिया की एवलिन से जोड़ देती है, जिसमें से एक दुनिया में एवलिन और उसकी बेटी की लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से बाकी दुनिया में भी उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। जोगू तोपाकी एवलिन को काला रास्ता यानी बेगल वर्ल्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती। इससे पहले मैंने जितनी भी एवलिन को मारा है वह सभी काफी खुश थी, लेकिन आप मेरी तरह दुखी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बेगल वर्ल्ड में जाकर हमेशा के लिए इस दुख से छुटकारा पालो। जोगू तोपाकी की बातों में आकर एवलिन उस बेगल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि वह सच में दुखी थी, जिसके कारण अब बाकी दुनिया की एवलिन भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वह सभी अर्थ की एवलिन से जुड़ी होती है। फिर वह सभी एवलिन अपनी अपनी दुनिया में लोगों को दुख देने लगती है। जैसे कोई एवलिन तोड़फोड़ करने लगती है, तो हॉट डॉग फिंगर वाली एवलिन अपनी पार्टनर डेड्रे के साथ अपना रिश्ता खराब कर लेती है। वही दूसरी दुनिया की एवलिन अपनी ही साथी की पोल खोल देती है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी यूनिवर्स में वेमंड ऑफिसर डेड्रे से कुछ वक्त की मोहलत मांगता है, ताकि वह अपनी लॉन्ड्री शॉप को अच्छे से चला सके। वेमंड की बातें सुनकर वह ऑफिसर उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद एवलिन काफी हैरान हो जाती है और साथ ही वह खुश भी होती है, क्योंकि अब उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। यहाँ पर पार्टी यूनिवर्स में वेमंड एवलिन से कहता है कि चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों न हुआ हो, किसी ने हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों न किया हो, लेकिन हमें इन सब का जवाब हमेशा काइंडनेस से देना चाहिए। जिसे सुनकर पार्टी यूनिवर्स की एवलिन खुश हो जाती है, जिसके कारण बाकी दुनिया की सभी एवलिन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है वह सभी अब अच्छे काम करने लगती है और वह सभी अब खुश दिखाई है। जैसे हॉट डॉग फिंगर यूनिवर्स की एवलिन अपनी पार्टनर के साथ सुलह कर लेती है। दरअसल हॉट डॉग फिंगर यूनिवर्स की एवलिन एक लेस्बियन होती है, जिसकी पार्टनर डेड्रे दिखाई है। बाकी सारी यूनिवर्स की एवलिन भी अपनी की हुई सभी गलतियों को ठीक करके सबसे माफी मांग लेती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम मेन अर्थ की एवलिन और जोगू तोपाकी को देखते हैं। यहाँ जोगू तोपाकी बेगल वर्ल्ड का रास्ता खोल देती है। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उस काले रास्ते यानी बेगल वर्ल्ड की ओर खींचते चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोगू तोपाकी एवलिन को लेकर बेगल वर्ल्ड में जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर वेमंड आ जाता है, जिससे एवलिन जोगू तोपाकी का हाथ छोड़कर वेमंड का हाथ पकड़ लेती है और जोगू तोपाकी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनती और उसे कहती है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन एवलिन अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर अल्फा गोंग अपनी टीम के साथ आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एवलिन जॉय को बेगल वर्ल्ड में जाने से रोके। हम देखते हैं कि एवलिन अपनी मल्टी यूनिवर्स की पावर को यूज करके सबको मारने की बजाय उन लोगों को जो चाहिए होता है वो दे देती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और एवलिन से लड़ना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि एवलिन अपनी बेटी को बचाते बचाते हर यूनिवर्स में उसने जिसके साथ भी बुरा किया होता है उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। फिर वह पार्टी यूनिवर्स में अपने पापा गोंग को अपनी बेटी के लेस्बियन होने की बात बताती है, लेकिन यहाँ पर जॉय इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे ये सारे झमेले नहीं चाहिए, उसने अब जीने की होप खो दी है। वह एवलिन
से कहती है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह उसे उस बेगल वर्ल्ड में जाने दे। जॉय की बात सुनकर एवलिन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाते जाते वह अपनी बेटी जॉय को रोककर कहती है कि चाहे मैं कितने ही यूनिवर्स में क्यों न रहूं, लेकिन मैं अपनी बेटी जॉय के साथ मेन अर्थ की टाइमलाइन में रहना चाहूंगी। ये सुनकर जॉय बेगल वर्ल्ड में जाने की बजाय मेन अर्थ में एवलिन के साथ रहने का फैसला करती है। हम देखते हैं कि पूरी फैमिली काफी खुश दिखाई है। धीरे धीरे उनके रिलेशन एक दूसरे से और भी अच्छे होते जा रहे हैं। एवलिन ने बेकी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और अब वह उनके फैमिली का एक हिस्सा है। यहाँ हम देखते हैं कि बेकी एवलिन और वेमन को IRS बिल्डिंग तक ड्रॉप करती है। वही एवलिन और वेमन के बीच में छोटा सा रोमांटिक मूवमेंट दिखाया है। इसके बाद पूरी फैमिली डेड्रे के सामने बैठी दिखाई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एवलिन अभी भी मल्टी यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार वह सारे मल्टी यूनिवर्स से एक साथ जुड़ी हुई दिखाई है। तभी मेन अर्थ में डेड्रे उससे कुछ सवाल पूछती हुई दिखाई है, जिससे एवलिन वापस मेन अर्थ की टाइमलाइन में आ जाती है। जब डेड्रे उससे पूछती है क्या तुमने मेरी बात सुनी, तब वह डेड्रे से सॉरी कहती है और उससे पूछती है अभी आपने क्या कहा। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।